जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि इस वर्ष यानी 2025 में 30 मार्च से प्रारंभ हो रही है। तो 30 मार्च के दिन पहले हमें स्थापना करनी है। 30 मार्च के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम घर में जिस जगह पर भी पूजा कर रहे हैं उस जगह को अच्छे से साफ करेंगे। वहां पर एक चौकी लगा लेंगे और चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। जब भी आप चौकी लगाएं तो ध्यान रखें घर में पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में आप चौकी लगाइएगा। फिर चौकी पर थोड़े से चावल का आसन देकर वहां पर हम माता रानी के स्वरूप को विराजमान करेंगे। फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप है उन्हें आप विराजमान कर दें। उसके बाद फिर हमें जवारे बोने हैं। चैत्र नवरात्रि में जवारे का बहुत महत्व होता है, तो हो सके तो आप जवारे जरूर बोइएगा। जवारे के लिए आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का या कोई भी साफ सुथरा बर्तन ले सकते हैं। इस बर्तन में सबसे पहले हम मिट्टी भर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें जौ डालने हैं। जौ को अगर आप एक रात पहले भिगो के रख देंगे तो जौ बहुत जल्दी अंकुरित हो जाएंगे, इसलिए मैंने इनको एक रात पहले ही भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो जौ को भिगो लीजिए, नहीं तो सूखे भी डाल सकते हैं। आप देखिए, जवारे हमने बो दिए हैं। अब जवारे के पात्र को हम चंदन से, रोली से तिलक कर देंगे और इस पात्र को हम चौकी पर रखेंगे। आप देखिए, जवारे आप चौकी पर कहीं पर भी रख सकते हैं, लेकिन कलश की स्थापना हमेशा माता रानी के राइट हैंड की तरफ, यानी जिधर शेर का मुख है ना, शेर के मुख की तरफ की जाती है। तो आप चाहें तो आप जवारे के ऊपर भी कलश रख सकते हैं या आप अलग से कलश की स्थापना कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अलग से कलश की स्थापना कर रही हूँ। तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ यानी शेर के मुख की तरफ हम थोड़े चावल रखेंगे। चावल के ऊपर हमें कलश रखना है। आप मिट्टी का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश ले सकते हैं। कलश में पहले गंगा जल डालेंगे, फिर हम शुद्ध जल से इसे भर लेंगे। अब कलश के कंठ पर हम मोली बांध लेंगे और कलश को हम तिलक करेंगे। तो आप स्वास्तिक बना दीजिएगा। रोली से, चंदन से आप स्वास्तिक बना सकते हैं। उसके बाद हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल, लौंग, इलायची, फूल, ये चीजें हम कलश के अंदर डालते हैं। कोई भी 5 चीज आप जरूर डालें। इस तरह से कलश में सारी चीजें डालने के बाद फिर हम इसमें 5 आम के पत्ते लगाते हैं। तो आम के पत्ते का बंच मिल जाए तो आप बंच ले लीजिए, खुले पत्ते मिले तो खुले पत्ते ले लीजिए। पत्तों को तिलक करके हम कलश में सजा देंगे। उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे। ढक्कन में हम चावल भर लेंगे। चावल या गेहूं आप भर सकते हैं। इसके बाद हम नारियल लेंगे। नारियल को तिलक करके नारियल के ऊपर हमें कोई भी लाल कपड़ा बांधना है। कोरा कपड़ा होना चाहिए। आप चुनरी ले सकते हैं, कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। अब ये चुनरी हिले ना, इसके लिए मैंने मोली भी बांध दी है। फिर नारियल का मुख अपनी तरफ, साधक की तरफ नारियल का मुख करते हुए कलश के ऊपर हमें नारियल रखना है। तो देखिए, इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। अब हम थोड़े से चावल रखेंगे और यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप नवग्रह की स्थापना करना चाहते हैं तो आप नवग्रह की भी स्थापना कर सकते हैं। तो नवग्रह की स्थापना करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 9 चावल की ढेरी लगानी है। छोटी छोटी सी चावल की 9 ढेरी लगा के इसके ऊपर हम 9 सुपारी रख देंगे। और अगर आपके यहाँ पे चूहे वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप चावल की ढेरी नहीं लगाइएगा, फिर आप सिर्फ सुपारी रख के भी नवग्रह की स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने नवग्रह की स्थापना कर ली है। आप चाहें तो आप षोडश मातृका की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे आपने नवग्रह की स्थापना की है, ऐसे ही षोडश मातृकाओं की स्थापना होती है। वैसे माता रानी में सभी माताओं के स्वरूप हैं, तो माता रानी में ही हम सभी देवियों का पूजन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ नवग्रह की स्थापना करती हूँ। अब जल के छींटे लगाकर हम चौकी का शुद्धिकरण कर लेंगे। इसके बाद हमें पूजा शुरू करनी है। तो पहले हम घी का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो आप अखंड दीपक भी जला सकते हैं। अखंड दीपक जलाने के लिए आपको 1.25 हाथ की बाती और बड़ा दीपक लेना होता है। अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो माता रानी के राइट हैंड की तरफ यानी शेर के मुख की तरफ जलाते हैं। और अगर आप तेल का दीपक जला रहे हैं, तिल के तेल का दीपक जलाते हैं, तो फिर आप माता रानी के लेफ्ट हैंड की तरफ यानी शेर की पूंछ की तरफ आप दीपक जलाते हैं। और कुछ समझ ना आए तो आप बीच में दीपक जला दीजिए। तो आप चाहें तो आप अखंड दीपक जला दीजिए, नहीं तो आप सिंपल दीपक भी जला सकते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल दीपक जला रही हूँ। दीपक जलाने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी के सामने संकल्प करेंगे, हे माँ भगवती, आज से मैं आपका व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, पूरे 9 दिन तक घर में वास करें और हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। घर में सभी सदस्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, सभी को भाव रूप में जल के छींटे लगाकर स्नान करा देंगे।
स्नान कराने के बाद फिर वस्त्र के रूप में हम कलावा समर्पित करेंगे, गणेश जी को कलावा समर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम गणेश जी को जनेऊ समर्पित कर देंगे। जनेऊ ना हो तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही माता रानी को पहले हम कलावा समर्पित करेंगे, उसके बाद माता रानी को हम लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे। नई चुनरी हमें माता रानी को उड़ानी है, पहले नवरात्रि के दिन ही हम चुनरी उड़ाते हैं। और कलश पे हमने पहले ही मोली बांध दी थी। इसके बाद नवग्रह जो हैं उनको भी हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो कलावे के छोटे छोटे टुकड़े करके हम वस्त्र के रूप में नवग्रह को कलावा समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो जवारे हैं, जवारे पर भी कलावा बांध देंगे। अब हम तिलक करेंगे, तो यहाँ पर सभी को हमें रोली से तिलक करना है। नवरात्रि के पूजन में रोली का महत्व होता है, रोली से आप सभी को तिलक कर दीजिएगा। और जो नवग्रह हैं, नवग्रह की सुपारी हिलनी नहीं चाहिए। तो देखिए, जब तिलक करेंगे या तो आप सूखी रोली समर्पित कर दीजिए, थोड़ी सी रोली अपनी चुटकी में लेके और सूखी रोली नवग्रह को आप समर्पित कर दीजिएगा, या फिर आप चाहें तो आप रोली से छींटे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से नवग्रह को हम तिलक करते हैं। फिर हम फूल समर्पित कर देंगे। तो देखिए, वैसे तो लाल रंग के फूल माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं, लाल फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी फूल मिल जाए वो फूल आप समर्पित कर दीजिएगा। साथ ही हम माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित करते हैं। तो देखिए, आप चाहें तो आप स्थापना के दिन श्रृंगार का सामान समर्पित कर दीजिए, नहीं तो पूरे 9 दिन के नवरात्रे में आप कभी भी माता रानी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। ये सब चीजें समर्पित करने के बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में सबसे पहले हम पान का भोग समर्पित करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर पान का पत्ता लिया है। पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, पतासा और सुपारी रख के हम पान समर्पित कर देंगे। फिर हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। पताशे का भोग बहुत शुभ होता है, तो हो सके तो आप पताशे का भोग जरूर समर्पित करें। पताशा ना मिले तो मिश्री समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो आप पंचमेवे का भोग समर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, ऋतु फल का भोग समर्पित कर सकते हैं। भोग के साथ 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। और फिर देखिए, भोग समर्पित करने के बाद इस समय पर आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा कवच आप पढ़ सकते हैं, जो भी पाठ आप करना चाहें। आप नवरात्रि की व्रत कथा सुनते हैं तो व्रत कथा सुन लीजिए। तो यहाँ इस समय पर आप पाठ कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमें हवन करना होता है। तो देखिए, हवन करने के लिए हम गाय के गोबर से बने हुए उपले को जला लेते हैं। अग्नि में भोग समर्पित किया जाता है। सुबह के समय हमें ये हवन करना है, बस शाम को नहीं करना है। तो सुबह के समय गाय के गोबर से बने हुए उपले को हम जला लेंगे। इसमें हम सबसे पहले तो घी की आहुति समर्पित करेंगे ताकि अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद फिर हम लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे। 2 लौंग का 1 जोड़ा होता है, तो 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। तो 2 लौंग लेके हम चढ़ा देंगे। उसके बाद 1 जोड़ा और हम चढ़ा देंगे। घर में जितने सदस्य हैं सभी लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाएं। फिर जो भी भोग आपने चढ़ाया है, जैसे पतासा या मेवे जो चढ़ाए हैं, उनका भोग हम अग्नि में समर्पित करेंगे। इसके साथ ही जो पान आपने चढ़ाया है, पान का भी हम देखिए लौंग निकाल के पान का बीड़ा बना के लौंग उसमें डाल देंगे, बीड़ा बन जाएगा और ये भी हम हवन में समर्पित कर देंगे। इस तरह से हमें अग्नि में भोग समर्पित करना है, यानी छोटा सा हवन करना है। नवरात्रि में ये हवन बहुत महत्वपूर्ण है। तो सुबह के समय आप नवरात्रि में अग्नि में माता को भोग जरूर समर्पित कीजिएगा। इस तरह से छोटा सा हवन करके फिर हम हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और अग्नि के ऊपर से 2 बार वार देंगे। तो इस तरह से हमारा हवन जो है वो पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद फिर हम धूप दीप दिखाएंगे, दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा 9 नवरात्रि में किसी भी दिन आप 1 दिन समर्पित कर सकते हैं। दक्षिणा 1 बार ही समर्पित करनी है। फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। धूप दीप से पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके जवारों को सींच देंगे। तो शुरुआत के 2-4 दिन ना सिर्फ छींटे लगाने हैं हमें, ताकि जवारे अच्छे से उग जाएं। और बाकी जो जल है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। जो भी भोग प्रसाद है वो पूजा के बाद घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह के समय पूजा करनी है। शाम के समय हमें हवन नहीं करना है। शाम के समय हम दिया जलाएंगे और नॉर्मल माता रानी को भोग समर्पित करके आरती कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन स्थापना और पूजा की जाती है। पूजा की संपूर्ण विधि है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज
प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।